अरे हम सर ये रोड है, रोड पे मैं अलाउ नहीं रोड पे नहीं जा रहे आप अलाउ, हमने आपसे परमिशन ली है तो हमने आपको दी भी नहीं है। हाँ तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है ना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो सर। मैं कोई मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ इस काम के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मत करो, अपनी दुरुपयोग मत करो। अमित शाह जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं गलत कर, आप रोड पे रहने जाओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, नहीं हो ना, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, स्लीपर सेल को दूर भगाओ। आप गैर कानूनी काम कर रहे हो सर आप इतना अपराध प्यार मत करो। क्यों दे रहे हो हमें? अब ये देख लो अमित शाह जी और चलती रोड वेणुगोपाल, तो जाएंगे। अमित शाह जी इधर से चले जाओ। और जयराम रमेश का कनेक्शन 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 आप इतना प्यार अभी स्लीपर सेल की ताकत, हम तो संविधान ये के स्लीपर तरीके सेल से की रोड पे ताकत नहीं है। चल रहे, सड़क पे भी नहीं चल रहे। नहीं सड़क है ये, मतलब नहीं सड़क से मैं कह रहा हूँ इधर से साइड चले पे। जाओ आप। अब उधर रास्ता साइड नहीं। पे। इधर देखो कितना हम मत टाइट करो। रास्ता है। आप ही के लोगों ने गाड़ी खड़ी करी है। हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग नहीं, आप ये जयराम रमेश जी के लोग हैं, वेणुगोपाल जी के लोग हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए। आप वो बस हटा लो, हम चले जाएंगे। बस तक तो जाने जाने दो। आप इधर से आ जाओ ना। अरे हम सर ये रोड है, रोड पे मैं अलाउ हम नहीं रोड पे नहीं जा आप रहे। अलाउ, हमने आपसे परमिशन ली है तो हमने आपको दी भी नहीं है। हाँ तो आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है ना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हो सर। मैं कोई मैं आपको जेल भिजवा सकता हूँ इस काम के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ मत करो, अपनी दुरुपयोग मत करो। अमित शाह जी मेरी आपसे सर रिक्वेस्ट है, आप नहीं, वकील गलत को कर। तो आप कानून रोड मत पे रहने समझाओ। आपने वकील को तो बिल्कुल, कानून मत आपको समझाओ। कोई ताकत नहीं। ये देखो हम कितनी शराबत से बात कर रहे हैं। मैं कौन सा बदतमीजी आप कर रहे हो बदतमीजी, हमारा रास्ता रोक रहे हो। रास्ता बिल्कुल आप गैर कानूनी काम। हाँ नहीं, ये अमित शाह जी ने भेजा है इन्हें जयराम रमेश जी के कहने पे। अब साफ नजर इनका नाम पढ़ो, देखो रावत साहब। अब भी कुछ कहने की बाकी है? नाम से ही तो सब हो रहा है आजकल। देखो आप इन्हें, आपने पूछा था ना पुलिस खड़ी है। ना 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 नाम से पहचाना जाता है, लेकिन वो पहचानने की जो क्राइटेरिया ना, वो एक बहुत सुरक्षित क्राइटेरिया है, उसको समझो आप बस। आप बताओ रावत जी क्यों कर रहे हो आप अपराध? सर चलती रोड के ऊपर मैं चलती रोड नहीं है, आप किनारे में आप इनको गाड़ियों को हटवा दो। आप देखो, मुझे आपने इनसे क्या रिश्वत ली है? ये जो बस रोड पे गाड़ी, आपको नहीं आप मुझे एक बात बता दो, रोड चलती रोड मुझे एक बात तो बता दो, आपने इन गाड़ियों से रिश्वत लेके खड़ा करा रखा है इन्हें क्या? चलिए आप मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल पूछ रहा हूँ, ये कैसे खड़ी गाड़ी है? नहीं मैं समझ नहीं रहा, पूछ रहा हूँ आपसे, आप बता दो। आप अपनी गाड़ी से आए तो मैं आपको क्या कह रहा आपने हूँ, तो गाड़ी पार्क बगैर रिश्वत के खड़ी कराई है क्या आपने? ये सर यूनिफॉर्म के बता दो लिए इन्हें। लीगल काम। जा रहा है कि आप थोड़ा सा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गलत बात तो नहीं कर रहा ना आपसे? तो आप पहले हो जाइए, मैं करवा दूंगा। करा दो। साइड हो जाइए। ठीक है, ठीक है, आ जाइए। पीछे नहीं हटे, पीछे नहीं हटे। गाड़ी हटानी, हम कानून को मानने वाले हैं। गाड़ी सामने की अगर गाड़ी हटाएंगे, हमें हम देखिए इसमें सड़क पे चलेंगे। ताकत हमारी नहीं है, ताकत इसकी है। उधर दिखाओ, लास्ट में कॉर्नर पे देखो क्या है। क्या है? देखिए प्लीज, देखिए हमारे वो बैनर उधर पे। कॉर्नर पे देखो क्या है। बैन करो ना कैमरा। हाँ ताकत उसकी है। तो राहुल गांधी भी हाथ, अब जैसे पुलिस वाले अमित शाह जी के कहने पे, जयराम रमेश जी के कहने पे, वेणुगोपाल जी के कहने पे हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ रोज कांग्रेस के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में अंदर जाते नहीं जाते हैं ना, लेकिन स्लीपर सेल्स को परेशानी है, इसलिए ये पुलिस के अधिकारी ये काम कर रहे हैं। हम चाहें तो हम भी कानून तोड़ सकते हैं, लेकिन फिर हम अम्बेडकरवादी नहीं रहेंगे। आगे कहाँ जाना चाह रहे हैं? हम गेट पे जाके सिर्फ उन्हें दिखाना चाह रहे हैं, हम कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं। हमारा क्या काम है अंदर? हमारा क्या काम है? जब तक स्लीपर सेल्स अंदर हैं, हमारे लिए तो वैसे ही जगह। आप सबका बार बार यही सवाल है कि कांग्रेस के आगे क्यों, हम लोग क्यों आए हैं? तो बताओ ना, ऑपोजिशन पार्टी कौन है देश की? अभी बताया प्राचा जी ने आपको, राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है इनके लोग। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? कोई भी पार्टी होगी जो अपोजिशन में होगी, हम जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़, जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी, संविधान को बचाना, देश को बचाने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग ये चीज़ भूल चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज बना के, कि पॉलिटिकल पार्टी आपका अपना घर और आपके अपने बेनिफिट के लिए नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक फोरम है, लोगों के लिए है। तो लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, उसका दायित्व बनता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना। यू आर सपोज, अगर जनता ये कह रही है कि कोई हारे कोई जीते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चुनाव पेपर बैलेट से हो, तो किसी का क्या मतलब बनता है कि आप चुनाव बार बार करवाओ? और आपने देखा होगा जब प्राचा जी का इलेक्शन होता तब भी आप लोग ये सवाल पूछे थे, अगर आप जीत जाते तो तब भी यही कहा था कि अगर जीतते तब भी हम अपना वापस कर खिलाफ हम ऐसे ही खड़े होते। तो जब देगी तो हम लोग ऐसे ही सड़क पे आपको नजर आएंगे। पार्टी की कार्यकर्ता है, देखिए कार्यकर्ता होना, पार्टी इसके बाहर भी हम जाएंगे। एग्जैक्टली हमने आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी आए थे, हमने आपको तब भी कहा था हम हर उसमें जाएंगे, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके डंके की चोट पे यही बात करें। इनका मेरा ख्याल से फर्ज है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने के लिए, करेक्ट, वहाँ के स्लीपर सेल्स को भी निकालना, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल मेरा सबसे पहला फर्ज है संविधान को बचाना, और उसके मुताबिक जो है
है उस पर चलना। और आप मुझे ये बताएं मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि हर जगह हमें दलाल, गद्दार और स्लीपर सेल दिखे, हम देख के चुप रहे, हम देख के चुप बैठे रहे, हम नहीं बोले, हम देखते रहे कि हम जीतते जीतते हार रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने पता चल रहा है गुंडागर्दी हो रही है। आप सब जहाँ के पे आपके चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन पे हर एक पे आपका कब्जा हो जाता है। वो जाकर अंदर देखो मशीनें चोरी कर रहा है, वोट को मैनेजमेंट कर रहा है, और हम खड़े खड़े देखते रहे, हम नहीं बोले। इसलिए हम आज जगाने आए ऑपोजिशन पार्टी को कि अगर तुम डरते हो तो हम तुम्हें हमारा सपोर्ट चाहिए, जनता का, तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर आओ, ऐसे नहीं चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एमएलए एमपी बने और अंदर बैठ गए, नहीं चलेगा। हर एक पार्टी के पास जाएंगे, हर ऑपोजिशन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हम जागरूक लोग हैं। हम इनको बताएंगे कि रास्ता ये है लड़ने का, सड़क पे आके लड़ा जा सकता है। आओ, लड़ाई को ज्वाइन करो और हटाएंगे मिलके, और फिर उसके बाद फेयर एंड जस्ट तरीके से चुनाव होंगे। मैम, आपको लगता है कि बैलेट पेपर में गुंडागर्दी नहीं होगी क्या? देखो, आप ऐसे तो गुंडागर्दी सब जगह होगी, लेकिन जितनी तरीके से मैनिपुलेशन हो रही है आपके सबके सामने है, एटलीस्ट तब हमें पर्ची सबूत तो है नहीं आप लोगों के पास, आप वैसे ही करते हैं। आपको लग रहा है बेसबूत हम बोल रहे हैं? चुनाव आयोग आप कितनी बार मांग चुका आप लोगों से, कहाँ देते हैं? हमसे मांगे ना। चुनाव आयोग देश का सबसे बड़ा चोर है वोटों चोर का। है। चुनाव आयोग देश का, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी राजीव कुमार जी जो और उनके साथी दोनों हैं, देश के सबसे बड़े चोर हैं वोटों के। कोई व्यक्ति उनको चोर जो नहीं बताता वो खुद चोर है। सीधी सी बात है, सीधी बात है ये। तो क्या हो गया, पुलिस काफी हमारी सुरक्षा के लिए आई है, अच्छी बात है, उनकी ड्यूटी है। यही तो हम बताने आए हैं, जनता के नौकर, जनता के सेवक हैं, आए हैं हमारी सेवा के लिए। तो खाकी में गुंडे थोड़ी हैं, खाकी पहनी है वर्दी जनता की सेवा के लिए। भी ऋतु जी हाँ। स्लीपर सेल्स ने बुलवाई, वरना यहाँ कैसे आती पुलिस, बताओ आप? यहाँ कैसे आती? अब इस्टेब्लिश हो गया और कुछ सबूत चाहिए। स्लीपर सेल ने अमित शाह जी को फोन किया, देखो ये हो जाएगा, हमारी बदनामी हो जाएगी, रोको EVM इन्हें। पे बोलने लगे ये ये ईवीएम पे अगर बोलेंगे हमें एक्सपोज मत हो जाएंगे, हम तो आपके आदमी हैं, अपनी पुलिस भेजो, हमें बचाओ। इसलिए आई है पुलिस। आप देखो, चलो अभी देखो क्या करेगी पुलिस। चलो, स्लीपर सेल को दूर भगाओ, दूर भगाओ, दूर भगाओ। राहुल जी आगे आओ, राहुल जी आगे आओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, राहुल जी आगे आओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ, राहुल जी क्यों डर रहे हो? राहुल जी आगे आओ। स्लीपर सेल को दूर भगाओ।